दिल थाम के बैठे थे। क्या आप सुनना चाहते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को? एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जब ज्यादा से ज्यादा तालियां बजेंगी तभी मैं उनको बुलाऊंगा। तो चलिए मैं बुलाता हूं अपने भैया डॉक्टर श्री अरविंद राजभर जी, जो हमारे बीच उपस्थित है। कृपया आवें और संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस जयंती समारोह कार्यक्रम में उपस्थित इस सम्मानित क्षेत्र के सम्मानित जनता, कार्यक्रम की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, हमारे पत्रकार भाई, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, हमारे बुंदेलखंड प्रदेश के पदाधिकारी और संचालन का काम देख रहे कुशल संचालक, आज इस गांव में हम सब लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले हम खेत सिंह खंगार जी के चरणों में श्रद्धा का 2 पुष्प अर्पित करता हूं। उनके जयंती पर आज उनको नमन करता हूं और यह बात कहते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक लंबा समय, क्योंकि हमको लखनऊ भी जाना है, मौसम खराब है, इसलिए हम बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक अनुरोध आपसे करेंगे। ये ढेर सारा माला यहां पर रखा हुआ है। जब स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि एक अवसर हमको भी मिलता तो डॉक्टर साहब को माला पहना देता, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा था। और भारत का संविधान भी कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो हमारी अदालत में हमेशा ये चारों चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए यहां जितने लोग उपस्थित हैं, मेरी इच्छा है कि हमारा अगर आपने स्वागत किया है तो मेरे स्वागत के साथ साथ आपका भी स्वागत हो। इसलिए जोरदार ताली, आप अपनी अपनी ताली बजा करके अपना अपना स्वागत कर लीजिए। मैंने एक बात बोला कि अपनी अपनी ताली बजा करके अपना अपना स्वागत कर लीजिए। यह सुनने में जितना आसान है, और जो नए लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि अपनी अपनी ताली और अपना अपना स्वागत, ये कैसे संभव है? संभव हर चीज है। अंग्रेजी में कहावत है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर चीज संभव है और इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अभी पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातों पर चर्चा की है। तथ्यात्मक तरीके से भी खेत सिंह खंगार जी के उस समय को वर्णित भी किया गया, बताया भी गया। बात यही समाप्त नहीं होती, अभी इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय सचिव साहब ने बताया, चौरसिया जी ने, कि वो दौर था जब राजतांत्रिक व्यवस्था थी और आज लोकतांत्रिक व्यवस्था। एक कॉमन सा डिफरेंस, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, एक कॉमन सा डिफरेंस है। इस मंच पर एक तलवार भी भेंट किया गया और इसी मंच से नेता बनाने की बात कही गई। यही है एक दूसरे के पूरक। जिसने कलम की ताकत को समझ लिया वो शासक हो गया, जिसने कलम को नहीं उठाया वो आज भी उसी तरह रह गया। इसलिए बात यहां आकर के शुरुआत होती है कि इस देश में अगर हम सब लोग राजा के वंशज थे, इस देश में राजा हमारे थे, तो फिर हमारा राजपाट कहां गया? मैं पहले ही कहा, जो अपने अतीत को नहीं जानता वह अपना वर्तमान भी ठीक नहीं कर सकता, और जो वर्तमान ठीक नहीं कर सकता वह भविष्य का सपना भी नहीं देख सकता। साथियों, फर्क बस इतना है, राजतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग
इस देश में नौकरशाही की स्थिति में थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज वो राजा बन गए। बात छोटी सी है, लेकिन डिस्क्राइब किया जाए तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन अभी भी हम समझने को तैयार नहीं। 5 पुश्त हमारी बीत गई बस यह कहने में कि हम खंगार हैं, हम राजभर हैं, हम अर्कवंशी हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम वनवासी हैं, हम आदिवासी हैं। सिर्फ इसी को पुष्टि करने में हम अपनी 5 पीढ़ी बिता दिए। यह नहीं कर पाए कि हम 5 पीढ़ी पहले क्या थे, इसको किताबों में कैसे खोजा जाए, इतिहास के पन्ने पर कैसे लाया जाए, अगर इतिहास में लिखा गया है तो उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, इसकी चिंता हम लोगों ने नहीं किया। क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा से राजनेताओं ने आपको उन 5 चीजों में भटकाने का काम किया। देश की व्यवस्था जब उस समय भारतीय संविधान की संरचना हो रही थी तो उस समय भी हो रहा था, तो जो इस देश के गरीब तबके के लोग हैं, जो इस देश के गरीब हैं, आखिर इनकी व्यवस्था कैसे बदलेगी? साथियों, देश के संविधान ने कहा इस देश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई दिया जाएगा। वह व्यवस्था तब की थी जब 1952 में इस देश में चुनाव चालू हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। उस समय बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता था। गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए भारतीय संविधान ने कहा इस देश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, भारत का संविधान यह भी कहता है कि भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जितने भी पिछड़े गए लोग हैं उनको भी अवसर देकर के आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, यह भारत का संविधान ने कहा था। लेकिन साथियों, स्थिति क्या हो गई? हम लोग दूसरे के पीछे पीछे भटकते रहे और इतना भटके कि 5 पुश्त मर के खत्म हो गया। उसके बावजूद देश के किसी कोने में जब कहा जाता है कि हम खंगार समाज से हैं तो लोग पूछते हैं कि हूं इस खंगार। आप जरा सोचिए, इस देश में वनवासी समाज की चर्चा किया जाए तो हर कोई कह देता है कि वनवासी इस देश में रहता है। चाहे जिसकी चर्चा किया जाए तो कहेंगे वो रहता है। लेकिन अर्कवंशी, खंगार, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, गोंड, प्रजापति, इनकी बात करिए तो लोग कहते हैं ये कौन होता है, इनकी कितनी संख्या है। यही लड़ाई इस देश में है कि इस देश में अगर हम लोग हैं तो हमको भी हमारा हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए। लड़ाई इस बात की है। यह हिस्सा कैसे मिलेगा? भाषण सुनने से हिस्सा थोड़ी मिलेगा। किसी की रैली में जाकर के झंडा उठा करके जिंदाबाद, मुर्दाबाद कर देने से हिस्सा नहीं मिलने वाला है। हिस्सा मिलेगा तब जब एक पावदान पे खड़ा होकर के एक साथ आवाज उठाएंगे और एक लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर के हमारा आपका हिस्सा मिलने वाला है। अन्यथा ये नेता आपका हिस्सा देने वाले नहीं हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जरा सोचिए। एक भी विधायक खंगार समाज का नहीं है। 585 राजा उस समय, और 585 राजा में लगभग 32 राजा खंगार समाज के थे पूरे देश में। लेकिन एक भी राजा का पता नहीं। साथियों, अगर इनके जैसे लोग और आप जैसे लोग खेत सिंह खंगार जी की जयंती मनाने का संकल्प नहीं लेते तो देश के इतिहासकार इनका भी नाम मिट्टी में मिला देते। साथियों, इस बात को कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं भी एक वीर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के हम वंशज हैं। हमने भी झेला है इस चीज को। जब हम कहते थे कि हम राजभर हैं तो लोग कहते थे कि हूं इज राजभर। हमने संकल्प लिया कि राजभर बताएगा कि हूं इज राजभर। आने वाले समयों में आप पूछोगे कि हाउ इज राजभर, आप पूछोगे कि राजभर कहां से आ गए। साथियों, हमने संकल्प लिया था जब तक अपने इतिहास को जन जन तक नहीं पहुंचा देता तब तक चैन से बैठने वाले भी हम लोग नहीं हैं। मैं एक दिन बांदा गया हुआ था। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि भैया एक मूर्ति लगी है, मूर्ति की हालत जरा देखिए। जब मैं वहां गया, मूर्ति की हालत देख करके हमने कहा जो मूर्ति की हालत है, इस हालत का जिम्मेदार कोई नेता नहीं है, इस हालत का जिम्मेदार इनका समाज है। अगर समाज खड़ा होकर के 50,000 की संख्या में खड़ा हो जाता, किसी की औकात नहीं है कि 2 घंटे में नई मूर्ति लाके न लगा दे। साथियों, एक मूर्ति की बात आप करते हो। मैंने उसी दिन कहा था अपने अध्यक्ष जी से, कार्यक्रम लगाओ, गांव गांव में मूर्ति लगेगा।
जहां जहां खंगार समाज निवास करता है हर गांव में मूर्ति लगेगा। तोड़ो, देखता हूं कितना मूर्ति तोड़ते हो। अगर नहीं पैसा रहता है मूर्ति लगाने का तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पैसा दे करके मूर्ति लगाएगी और खेत सिंह खंगार जी का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। मैंने अपने अध्यक्ष जी से कहा था, हमने कहा अगर गांव गांव में संख्या है 200, 250, 400, 500 की संख्या है, हम चंदा इकट्ठा करेंगे और थोड़ी सी जगह लेकर के हम वहां पर खेत सिंह खंगार जी की मूर्ति लगाएंगे। विरोधी कितनी मूर्ति तोड़ेंगे? तोड़ो मूर्ति। अरे तुम 1 तोड़ोगे हम 100 लगाएंगे, तुम 100 तोड़ोगे मैं 1000 लगाऊंगा। इतना लगाऊंगा मूर्ति के हर बच्चा बच्चा बोलेगा कि हमारे देश का राजा, हमारा नायक खेत सिंह खंगार है, हम इनको मानने वाले लोग हैं। साथियों, यह बात समझने की आवश्यकता है। यह दुर्दशा सिर्फ हमारी आपकी नहीं है। जितने लोग आज राजनीतिक स्तर पर पीछे हैं उनकी दुर्दशा का कारण बस यही है साथियों कि राजनीति में वो हस्तक्षेप नहीं करते। अभी हमारे नेता ने कहा कितने लोग नेता बनना चाहते हैं? मैं हूं खड़ा आपके सामने। आपको क्या लगता है कि हर नेता सिर्फ अंगूठा टेक होता है? मैंने एक बात बोला है, आने वाले समयों में उस व्यवस्था को लागू कराऊंगा मैं। ये जो अंगूठा टेक लोग हैं, एक आईएएस को भी कहते हैं। जब आईएएस के पास जाते हैं, आईएएस जाता है, डीएम या एसपी जाता है, जिस मंत्री को ठीक से सिग्नेचर करने नहीं आता है, जब वह किसी जिले में जाता है तो उस जिले के डीएम और एसपी उसको प्रोटोकॉल के आधार पर सल्यूट करते हैं। ऐसा क्यों? वह आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए कितना कठिन तपस्या किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, रात दिन एक किया होगा, तब आईएएस बना होगा। इसलिए हमने कहा है कि देश की राजनीति में, अगर देश की व्यवस्था में, नौकरियों में अगर कंपटीशन रखा गया है, परीक्षा दे करके नौकरी लिया जाता है, तो उसी प्रकार से आने वाले समयों में विधायक और सांसद बनने के लिए पहले परीक्षा देना पड़ेगा, तब टिकट दिया जाएगा, तब जाकर के इनका दिमाग ठंडा होगा कि गरीब का वोट लेकर के जो लोग मंत्री, विधायक, सांसद बन जाते हैं, ऐसे लोगों को यह बात जानने की आवश्यकता है। साथियों, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं खेत सिंह खंगार जी के जयंती में। यह जयंती सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए। मैं एक दिन और आया था एक कार्यक्रम में, मैं अपने किसी नेता को नहीं बताया था। मैं एक दिन और आया था एक कार्यक्रम में, जब मैं झांसी गया तो देखा हर चौराहे पर खेत सिंह खंगार जी का बैनर लगा हुआ था। मेरा मन गदगद हो रहा था कि खेत सिंह खंगार समाज का लोग हमारे पार्टी में कार्यरत हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं जालौन पार किया तो यहां भी मैंने पाया, उरई पार किया वहां भी पाया, कानपुर तक साथियों खेत सिंह खंगार का बैनर मिलता रहा। हमने कहा यह होती है जागरूकता। जिस समाज को मैं खुद नहीं जानता था, मैं बहुत पहले झांसी के कार्यक्रम में आया हुआ था। एक कोई महिला थी, उसने हमको बुलाया था। जब मैं वहां गया तो मैंने वहां खेत सिंह खंगार के बारे में सुना। हमने कहा कि जरूर हमने से कोई ताल्लुकात हुई, यही से खेत सिंह खंगार जी का नाम लेवा था। साथियों, मैं गाड़ी में बैठा, इंटरनेट पे सर्च किया, फिर अमेज़न से जाकर के मैंने किताब खोजा और किताब खोज करके मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई। हमने कहा कि आज बुंदेलखंड है, इस देश के सच्चे अगर सेवक कोई रहे, इस बुंदेलखंड को सुरक्षित करने का काम किसी ने किया विदेशी आक्रांताओं से, तो उसका नाम खेत सिंह खंगार था। साथियों, इस प्रदेश को सुरक्षित करने का जिसने काम किया। मैं ये बात जब हमने देखा, हमने कहा कि असली नायक तो हम लोगों के लोग हैं। लोग तो झूठा ही ऐसे हल्ला मचाते हैं। कहीं ना कहीं साथियों, इस इतिहास को दोहराने की आवश्यकता है और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, वो चाहे फेसबुक हो चाहे कोनो बुक हो, जब तक उस पे खेत सिंह खंगार जी की फोटो लगा करके आप इसको वायरल नहीं करेंगे, तब तक गूगल भी नहीं बताने वाला है कि हूं इस खेत सिंह खंगार, वो कौन राजा था, तब तक गूगल भी नहीं बताएगा। साथियों, हमें आपको जागने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है। पढ़ाई लिखाई अति आवश्यक है। हम लोग तो कहते हैं आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जब बच्चे पढ़ेंगे और जब इनके जैसे लोग जब इतिहास खोज करके ला करके इतिहास के पन्ने जब आपको प्रोवाइड कराएंगे, या फिर जो विषय वस्तु होता है, जो किताबें होते हैं इतिहास की, जब उसमें खेत सिंह खंगार जी का एक चैप्टर आएगा
तो जब आपके बच्चे पढ़े ही नहीं रहेंगे तो अपने राजा के इतिहास को कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए अति आवश्यक है कि आधी रोटी कम खाइए और अपने बच्चे और बच्चियों को जरूर पढ़ाइए।